कोरोना की दूसरी लहर तेज होने के बाद एनसीओसी ने मुल्क भर में इंडोर शादियों की जो तकरीबात हैं उन पर 20 नवंबर से 31 जनवरी तक पाबंदी का ऐलान किया, जबकि आउटडोर शादियां जिनको कि हम कहते हैं लॉन्स में या आउटडोर जो वेन्यूज़ हैं वहां पर तकरीबात में 1000 से ज़ायद अफराद जमा हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ये भी पाबंदी उन्होंने आयद की है एनसीओसी ने। अब इस पाबंदी के खिलाफ शादी हॉल्स के जो मालिकान हैं उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया और कहा यह है कि वो जेल चले जाएंगे लेकिन हॉल्स बंद नहीं करेंगे। इस पर पंजाब हुकूमत और पंजाब मैरिज हॉल्स एसोसिएशन के सरबराहान के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, तजावीज़ मुरतब की गई हैं। वो तजावीज़ क्या हैं? मुल्क में बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये जो 2 माह की पाबंदी, क्या कारोबार ज़्यादा अहम है या इंसानी ज़िंदगी? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसरत चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी। मुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो शादी हॉल्स के जो मालिकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और उनसे आपकी क्या गुफ्तगू हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली देखिए जी, अगर हम कारोबारी हज़रात की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो मसाइल हैं, स्पेशली बिलखसूस जो होटल इंडस्ट्री थी, आपके रेस्टोरेंट्स एंड शादी हॉल, इन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आया कोविड की वजह से। इस चीज़ का गवर्नमेंट को इदराक भी है और हमें एहसास भी है, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें सम टाइम लाइफ में डिफिकल्ट डिसीजन करने के लिए प्रायोरिटी लगानी पड़ती है कि कारोबार अहम है या जिंदगी। तो जवाब आएगा लाइफ। अब हम इनका कारोबार बंद करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एसओपीज पे अमल दरामद करा के और फिर हमारे इनके साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें हम कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं कि जिसमें इंसानी जानों का ज़िया होने से भी बच जाए और कहीं ना कहीं इनके कारोबार को भी बिल्कुल बंद ना किया जाए। देखें, गवर्नमेंट हर लेवल पे फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ये इस तरह की आगे से स्टेटमेंट्स आती है तो हमारी भी दिल आजारी होती है। गवर्नमेंट भी इंसानों पे मुश्तमिल है कि हम खुदा ना खास्ता रिवेंजफुल होके या किसी को पनिश करने के लिए तो ये कह भी नहीं रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं हम जेलों में चले जाएंगे। हमारा तो दरमियान का रास्ता नहीं है। मुसरत साहिबा, क्या होगा दरमियान का रास्ता? क्या होगा? वो तो कह रहे हैं हम जेल चले जाएंगे लेकिन बंद नहीं करेंगे, आप लोग ये तजवीज़ कर रहे हैं कि बंद कर दिए जाएं। जी, उसमें डिफरेंट ऑप्शंस, इनकी जो मुज़ाकरात हुए हैं हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्रीज के साथ, उसमें डिफरेंट ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं और बीच का रास्ता तो वही होता है ना जो इनके लिए भी एक्सेप्टेबल हो और गवर्नमेंट के लिए भी हो। बहरहाल हमारे ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि हमने इनकी जानें भी बचानी है और कहीं ना कहीं हमारी ख्वाहिश ये भी है कि किसी तरह से इनका रोजगार का सिलसिला भी चलता रहे। खुदा ना खास्ता जैसे जो स्मार्ट लॉकडाउन के, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के एरियाज हैं, उस रत में तो अगर कोई भी चीज आएगी, फर्ज करें कोई कारोबार है या कोई शादी हॉल है, तो फिर उनको तो बंद करना पड़ेगा। बाकी हम ये चाह रहे हैं कि विद एसओपीज मसलन डिफरेंट ऑप्शन इनको दिए, इनसे भी लेंगे रिकमेंडेशन। ये भी हो सकता है कि तादाद में कमी भी एक हो सकती है रिकमेंडेशन जी, तादाद इतनी हो कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके कि लोग अपनी गेस्ट लिस्ट कम करें, फिर खाना जो है वो बॉक्सेस वगैरह में इस तरह से उसका किया जाए कि वहां पे सर्विंग ना हो, वो टेक अवे सिस्टम जो होता है और ये आए और अपनी कुछ शादी की जो मेन जैसे बारात आ गई, रुखसती होगी, इस टाइप के डिफरेंट ऑप्शन हैं। अभी हतमी चूंकि ना इनकी तरफ से हतमी चीजें हुई हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से चीजें इन प्रोसेस हैं। हम लोग ये सारी रिकमेंडेशन एनसीओसी के सामने रखेंगे, फिर एनसीओसी इज द अथॉरिटी, वो मिजाज है कि वो फाइनल डिसीजन क्या करते हैं और जो भी फाइनल डिसीजन आएगी फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हमने तो उसकी एग्जीक्यूशन फिर करानी है। तो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, जब तक कोई आप लोग इनके साथ किसी बाहमी जो है वो आप लोग इनको फाइनलाइज नहीं कर देते कि जी अब हमें ये करना है, तो उस वक्त तक कौन से रूल्स वैलिड रहेंगे? लोग क्या करेंगे उस वक्त? जी, उस वक्त तक ये है कि हमारे जो 16 जो शहर हैं बड़े, वहां पे तो हमने कहा है कि आउटडोर एक्टिविटी, जहां पे आउटडोर में आपको पता है ना कि स्पेस ज्यादा अवेलेबल होती है, तो उसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारी अपील भी है आपके तवज्जुह से, आप लोग को ऑलरेडी वी आर थैंकफुल टू मीडिया एंड हम ग्रुप कि आप लोगों ने बड़ा खूबसूरत और पॉजिटिव रोल रखा कि लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये बड़ी बड़ी तकरीबात, अभी भी 10-10 इवेंट्स रखे जा रहे हैं शादियों पे, तो हमें अपनी जान की, लोगों की जान की मेरा ख्याल है परवाह ज्यादा होनी चाहिए। ये चीजें अल्लाह को सख्त नापसंद है और वैसे भी कोविड एक आजमाइश है। वो जो हम फजूल की रसूमात में, ठीक है बारात और वलीमा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, बस ये जो वही मतलब शुरू करते हैं ढोलक, तो पता नहीं कितनी कितनी म्यूजिक नाइट्स, कवाली नाइट्स, माइयों, और वही लोगों के चौंचले हैं। और आप गौर करें कि इससे, और स्पेशली उनको जिनको अल्लाह ने नवाजा है, उन्हें थोड़ी देर के लिए गौर करना चाहिए कि जिंदगी कितनी मुख्तसर है। और इस दफा का जो मैं आपको एक और चीज अर्ज करूं कि अभी जो कोविड अटैक है ये बहुत लीथल है,
और अभी आगे पिछली दफा में वेदर ने फेवर किया, जब हमारे मुल्क में पहुंचा तो गर्मी की तरफ हम जा रहे थे, अभी हम सर्दी में जा रहे हैं। इन दो चीजों में बड़ा फर्क है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि सिंप्लिसिटी। अल्लाह हमें मैसेज दे रहा है, अल्लाह हमें कोविड हमें बता रहा है कि अपनी जिंदगी को रिवाइज करें। तो लोगों को समझने की जरूरत है। ये कहते हैं हम मर जाएंगे, हम तो ये करेंगे, हमने तो ये पैसा भी जाया करना है और अपने आप को भी हमने। लोगों का भी रवैया ऐसा ही लगता है कि उन्हें अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, हुकूमत को उनकी जिंदगी की फिक्र है, लेकिन उन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। तो मैसेज यही है कि जो भी करें कम लोगों से के साथ करें, कम तादाद में करें और हिफाजती जो सारी तदाबीर हैं उन पर अमल करें। जो आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया उस पर चलें तो जिंदगी आसान हो जाएगी, आखिरत भी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का प्रोग्राम के लिए।